की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी ने ही प्रचार पत्रिका में साधकों के लिए सम्यक आहार अर्थात साधुओं को आहार भोजन में क्या सब लेना चाहिए उसके ऊपर कहा गया है कुछ उचित बातें जो प्रचार पत्रिका में है। कहा गया है आयु सत्व वलड़ोज्ञ सुख प्रति विवर्धना रहस्य निगधा स्थिरा उधा आहारा सात्विक प्रिय कटवलम बधना त्युसन तिच्छन रुक्ष विदाहीन आहार राजस्येष्टा दुख शोका भय प्रदा यातम गतर सम पूति पर्युस्तम च यत उच्चिष्ट मत्पि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात आयु सत्वगुण बल आरोग्य सुख बढ़ाने वाले स्थिर रहने वाले हृदय को शक्ति देने वाले रस युक्त तथा चिकने भोजन के पदार्थ सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य को प्रिय होता है। अति कड़वे अति खट्टे अति नमकीन अति गर्म अति तीखे अति रूखे और अति दाहकारक भोजन के पदार्थ राजसी प्रकृति वाले मनुष्य को प्रिय होते हैं जो कि दुख शोक और रोगों का उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधपका सड़ा हुआ रसहीन दुर्गंध वासी और जूठा है तथा जो भोजन अपवित्र मांस मछली अंडा आदि है ऐसे भोजन तपस्वी तामसी प्रकृति वाले मनुष्य को प्रिय होता है। आहार शुद्ध की महानता पर प्रकाश डालते हुए छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्वा स्मृति लंभे स्वरग्रंथनम विप्र मोक्ष। अर्थात आहार की शुद्ध होने पर सत्व अंतःकरण की शुद्धि होती है। तत्व की शुद्धि होने पर ध्रुव स्मृति की प्राप्ति होती है। ध्रुव स्मृति प्राप्त होने से सभी ग्रंथियों का मोचन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धता होते ही हमारी स्मृति सुरत अर्थात आत्मसमर्पण ध्रुव हो जाता है। हम कौन हैं इसका स्मरण ध्रुव हो जाता है दृढ़ हो जाता है। तभी हमारी सभी ग्रंथियों यथा वासनाएं इच्छाएं आकांक्षाएं आदि मनोग्रंथि टूट जाती है और हम मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब संयकाल गंगा प्रसाद शर्मा जी की कुछ बातें हैं सच्ची बेटी की ये घटनाएं हैं। इसमें क्या कहा गया है कहते हैं हजरत मोहम्मद एक दिन अपनी बेटी फातिमा से मिलने उसके घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि
उसकी बेटी के हाथों में चांदी की मोटे मोटे कंगन पहन रखे हैं और दरवाजों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे हैं। वे बिना कुछ बोले उल्टे पांव वापस चले आए और मस्जिद में जाकर पश्चाताप करने लगे। फातिमा की समझ में कुछ न आया। उसने अपने लड़के को दौड़ाया कि वह देखकर आए कि उसके नाना घर आकर वापस क्यों चले गए। लड़का मस्जिद में पहुंचा। उसने देखा कि उसके नाना मस्जिद में बैठकर विलाप कर रहे हैं। उसने उससे कारण पूछा तो वे बोले, यहाँ गरीब लोग भूख से परेशान हैं और मेरी बेटी रेशमी पर्दे के बीच चांदी के कड़े पहने मौज कर रही है। यही देखकर मुझे शर्म आई और मैं वहां से चला आया। बच्चे ने घर जाकर अपनी माता को सारा हाल सुनाया। फातिमा ने रेशमी पर्दे की चांदी के उस कड़े को बांधकर अपने पिता के पास भिजवा दिया। तब मोहम्मद साहब ने उन करों और पर्दों को बेचकर गरीबों को रोटियां बंटवा दी। फिर वे बेटी के पास आकर बोले, अब तू मेरी सच्ची बेटी हुई। श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रसंग में ऐसी बातें थी कि गरीबों को मदद करना चाहिए, खुद की मौज मस्ती में ही नहीं डूबे रहना चाहिए। गरीब लोगों को कुछ मदद करने से हमारी यातनाएं, साधनाएं सब बढ़ती है। बोलिए।